कैंसर वालों के लिए इस वक्त मौजूदा पोजीशन में काफ़ी चीज़ें हैरानकुन मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। आप लोगों के हालात बहुत जल्दी से तब्दील होने वाले हैं और ये इस तरह के तब्दील होने वाले हैं जिस तरह के आप चल रहे हैं, और आगे जाके कई फैसले या कई तब्दीलियां आएंगी आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके हालात को, आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक तब्दीलियों में ले जाएंगे। अगर हम आपके कारोबार की बात करें, जॉब की बात करें, तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने हैं, आप कर सकते हैं। बहुत हैवी किस्म का आपके ऊपर जो है एक ख़बर आई हुई है, इतला आई हुई है, सीवी या आपका कोई जॉब का इशू है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और उसको आप अवेल कर पाएंगे और उससे आपको फ़ायदा भी होगा और पैसे का मामला उससे हल होता हुआ नज़र आता है। इसलिए मौजूदा पोजीशन में आप ज़रूर सोचें कि जो आप काम कर रहे हैं उससे निकल के जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आई है उसके ऊपर जाना है कि नहीं जाना, उसके ऊपर आप मशवरा ज़रूर करें। हमसे भी मशवरा कर सकते हैं, इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। हम भी आप कोशिश करेंगे कि आपको सही डायरेक्शन पे बता दें कि आपको कौन सा जो है वे इख्तियार करना चाहिए। अगर हम आपकी मैरिड या रिलेशन लाइफ की बात करें तो परेशानी थी, चीज़ें रुकी हुई थी, ख़राब थी, मामलात में गड़बड़ थी और कई बार ऐसा हुआ कि आपने अपने रिलेशन को या मैरिड लाइफ को जो है चेंज करने की कोशिश की, मगर आगे जाके ये हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पैसे का इशू है, आपके घर के मामलात के लिए रिज़्क़ का इशू है, इसलिए फिर रिज़्क़ की फरावानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि घर में कोई मसाइल पैदा ना हो या कोई ऐसी चीज़ें पैदा ना हो जिससे आपके मामलात में ख़राबी हो। हेल्थ वाइज जो है वो आप नहीं ख्याल रख रहे अपनी सेहत का, आपने सारी तवज्जो अपने कामों पे दी हुई है, अपनी चीज़ों पे दी हुई है, अपने मामलात पे दी हुई है। सेहत का ख्याल रखें, अगर इसी तरह रहे तो मामला मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर एक वक्त सुबह के टाइम या शाम के टाइम वॉक का प्रोग्राम बनाएं और ग्रीनरी में बैठ के ना सोचें, ज़रा ग्रीनरी में बैठ के आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ ध्यान करके या अल्लाह का विर्द करें या सिर्फ अपने सांसों के ऊपर गौर करें कि आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, तो इससे आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आपको एजुकेशन के मराहल में अभी बहुत काम करना है और ये जो आपका काम करना है आपके तालीमी मेयार को बहुत आगे ले जाएगा, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। ट्रैवलिंग में आपको पैगाम आ रहा है ट्रैवलिंग का और आप डबल माइंडेड हुए हैं और सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं। दोनों इख्तियार और दोनों फैसले आपके हाथ में हैं। करेंगे भी फ़ायदा है, ना करेंगे भी फ़ायदा है, यानी कि दोनों में फ़ायदे हैं। अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है। अपने मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए आप मीठे का सदका दे सकते हैं, किसी फ़कीर को मीठे का सदका दें या मज़ीद पढ़ाई के ज़रिए अगर ठीक करना चाहते हैं तो 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम कामों में आपका हामी व नासर हो।